क्या? कब? तुम फिक्र मत करो, मैं पहुंच रहा हूं अभी, ठीक है? मैं पहुंच रहा हूं। अब क्या हुआ है? वो एक दोस्त की मदर को हार्ट अटैक हुआ है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं भी चलती हूँ। तुम हॉस्पिटल जाके क्या करोगी? स्टे एट होम। आपके कौन से दोस्त हैं? किसकी अम्मी की तबीयत खराब हुई है? ये इन बातों का टाइम नहीं है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना, उससे मेरी जरूरत है। तुम सो जाना, मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे नहीं पता मैं वापस कब आऊंगा। इनके ऐसे कौन से क्लोज फ्रेंड हैं जिनको मैं नहीं जानती? अभी आप इतनी रात को यहाँ बैठी हैं, सब कुछ ठीक तो है? हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी और वासे भी अभी तक नहीं आए। भाई कहाँ है? उनके किसी दोस्त की अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है, तो वो उनके साथ हॉस्पिटल हैं। अगर मैं तो भाई के सारे दोस्तों को जानता हूँ, ऐसा कौन सा बेस्ट फ्रेंड है जिसके लिए भाई आधी रात को हॉस्पिटल गए हुए? पता नहीं, वो तो बड़ी जल्दी में घर से निकले थे और मैं उन्हें कॉल्स भी कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल्स ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे। जिस तरह आप बता रही हैं, सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। यार आप जाएं, भाभी जाके सो जाएं, भाई आ जाएंगे। नहीं अकरम, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। सही है, फिर मैं आपको कंपनी देता हूँ यहाँ पे बैठ के। क्यों नहीं? और बताओ, आज काफी लेट हो गए तुम। चले आपको बता देता हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारे पैडल कोर्ट को पैडल टूर्नामेंट के लिए बुक कर दिया, तो 2-3 दिन तक मैं वहीं बिजी हूँ। That's good. Congratulations. इसका मतलब काफी अच्छा चल रहा है ना? हाँ भाभी, माशाल्लाह से। इनफैक्ट कंपनी मुझे पे डिपेंड करती। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब आप जॉब में कंपनी की जरूरत बन जाओ, तो आपको कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। भाभी, भाई बहुत लकी हैं और आप जैसी समझदार वाइफ मिली है। ये बात तो तुम उन्हीं से कहना। जरूर कहूंगा। एक बात कहूँ आपसे? असलम अंकल का रवैया अचानक से बिल्कुल चेंज हो गया भाभी। क्या मतलब? मतलब कि जब से ये सुल्तान का चैप्टर क्लोज हुआ है, उन्होंने शादी के लिए अजीब सी शराइत रख दी है कि मम्मी उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगी, वो तभी मानेंगे। देखो अकरम, अब सिचुएशन काफी बदल चुकी है। पहले की बात और थी, अब कुछ और। मामा बाबा भी चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। तुम भी अपनी मम्मी को राजी कर लो और फिजा से शादी कर लो, इससे पहले कि वो स्कॉलरशिप पर स्कॉटलैंड चली जाए। कौन सी स्कॉलरशिप? क्या मतलब? फिजा ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, इनफैक्ट हमारी कल तो मुलाकात हुई है, उसने तो मुझसे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा, मेरी अभी उससे फोन पर बात हुई थी, घंटा पहले ही उसे ईमेल आई है, वो तुम्हें जरूर बता देगी। तो क्या उसने जाने का फैसला कर लिया? पता नहीं, वो जब तुम्हें बताए तो प्लीज मुझे भी बता देना। मैं जरा दोबारा ट्राई करती हूँ, हो सकता है वहां से कॉल पिक कर लें।
की वजह से रात भर घर नहीं आए। आलिया, तुम्हें कुछ कहो बेटा। अनीता को कैसे समझाया जाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आलिया, तुम खुद ही बताओ, अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ होता तुम क्या करती? अगर तुम्हारे भाई या बेटे के साथ ये हुआ होता, तुम्हारा रिएक्शन क्या होता? आंटी, मेरे पास तो कोई अल्फाज भी नहीं है, और सिर्फ ये कह देना कि हमसे गलती हो गई है, माफ कर दें, ये ना काफी होगा। जितना आप अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, उससे कई ज्यादा नौशीन आंटी अपनी बेटी के लिए परेशान है। लड़के की गलती तो सोसाइटी माफ कर देती है, लेकिन क्या लड़की से गलती नहीं हो सकती? हमारी जुनैरा से भी गलती हुई है, और उसे उसकी सजा के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ऑनलाइन निकाह हुआ, उसके बाद उमैर एक्सीडेंट में मारा गया। वो दुल्हन बनने से पहले ही बेवा हो गई। नौशीन आंटी को लगा कि ये किस्मत का इशारा है, इसलिए उन्होंने निकाह के लिए हामी भर ली। शान, तुम्हें याद होगा निकाह से 2 दिन पहले जुनैरा की तुम्हारे पास कॉल आई थी और बिना कुछ कहे उसने कॉल कट कर दी थी। जी, मुझे याद है। वो उस दिन तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन ऐन वक्त पे ही नौशीन आंटी आ गई और उन्होंने उसका फोन छीन लिया। उसके मरहूम बाप के नाम पर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। वो ना चाहते हुए भी खामोश हो गई। कसूर तो नौशीन आंटी का है, गलती उनकी है। मैंने भी बहुत बार चाहा कि आपको हकीकत मालूम हो जाए, लेकिन नौशीन आंटी ने मेरी एक नहीं सुनी। गलती किसी की भी थी, सजा तो हमें मिली है ना। बदनामी तो हमारे खानदान की हुई, मेरे बेटे की हुई। मैंने आज तक मम्मी और डैड को इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। वो लिटरली 1 हफ्ते तक आइसोलेशन में चले गए थे, फ़ोन तक ऑफ कर दिए थे। आप लोगों ने फिजा असलम के किडनैपिंग के केस के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, लेकिन उससे हमारा क्या ताल्लुक है? आंटी, वो मेरी छोटी बहन है। उसका कसूर सिर्फ यही था कि सुल्तान की बदतमीजी करने पर उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। सुल्तान ने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी। जमाने ने बहुत तरह की बातें बनाई, उल्टा सीधा कहा। मेरे अम्मा बाबा बहुत परेशान रहे, लेकिन एक वक्त पे उनको रियलाइज हो गया कि उन्होंने जिंदगी दुनिया के साथ नहीं गुजारनी बल्कि अपनी बेटी के साथ गुजारनी है। इसलिए उन्होंने लोगों की बातें सुनना बंद कर दी। आई एम वेरी सॉरी, आपकी बहन के साथ बहुत गलत हुआ। जुनैरा मेरी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह है, और मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ गलत हो। और उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं है कि उसे माफी ना मिल सके। अनीता, जुनैरा बहुत अच्छी बच्ची है, बस उससे गलती हो गई। जिस घर में भी जाएगी उस घर में उजाला कर देगी। तुम एक मौका तो देकर देखो। आंटी, शान, हमने अपनी सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी है, और हम चाहते हैं कि ये रिश्ता कायम रहे। आप लोग हमें बहुत पसंद हैं। हम नहीं चाहते कि ये किसी भी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो। बाकी आगे आप लोगों की जो मर्जी। शान, जाओ समीना से को चाय सर्व करें। आलिया, मुझे तुम अपने ससुराल में सबसे बेहतर लगी हो। मेरा दिल कहता है मैं तुम्हारी बात मान लूं, लेकिन लेकिन क्या आंटी?
बेटा इतना मैस फैला है, इतना सब कुछ हो गया, थोड़ा टाइम तो लगेगा सब समेटने में। मैं खुद जुनेरा से मिलूंगी, देखूंगी, परखूंगी, फिर ही कोई फैसला करूंगी। अभी मेरी तरफ से हाँ या ना नहीं है। तुम्हारी बीवी ने सही से बात ही नहीं की होगी, वरना ये मामला सुलझ जाता। दादी वहां मौजूद थी और साथ थी, और दादी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ आलिया की वजह से इतनी भी बात की है, वरना वो शायद ये भी ना करते। मेरी इद्दत खत्म हो जाए तो मैं सबसे पहले वहां जाऊंगी और खुद जाके बात करूंगी। मैं हाथ जोड़ के अनीता से माफी मांग लूंगी। प्लीज मम्मी, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। वो लोग आपका नाम तक नहीं सुनना चाहते। कर दी ना अपनी बीवी वाली बात। मुझे ये बताओ, क्या खोल कर पिला दिया उसने तुम्हें कि तुम्हें हर मामले में अपनी माँ ही गलत दिखाई देती है? मम्मी, वहां जो भी बात हुई है ना, आलिया ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया है। दादी गवाह है इस बात की। जाओ जाओ, बेटी की माँ हूं इसलिए इतना गिड़गिड़ा भी रही हूं, वरना मैं तो पलट के देखती भी नहीं अनीता की तरफ। खैर, मैं आलिया से कहूंगा कि अगले हफ्ते दोबारा चक्कर लगाए वहां पे। जितना आना जाना लगा रहेगा, मिलना जुलना लगा रहेगा, काफी फर्क पड़ेगा उससे। ठीक हो जाएंगे वो लोग। काश काश तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो ये सब कुछ ना होता। बाबा अगर जिंदा होते ना, तो आज झूठ बोलकर आपको ये निकाह करने भी ना देते। मार दिया ना ताना अपनी दादी की तरह। मम्मी, बात ताने की नहीं है, बात सही और गलत की। और हम गलत हैं, ये आपको पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने आपकी हाँ में हाँ मिला दी थी उस वक्त। कहना क्या चाह रहे हो कि मैं फैसले कर नहीं सकती? मुझे कभी कोई ठीक फैसला करना ही नहीं आता। ये सब कुछ मैंने अपनी बेटी की मोहब्बत में किया है। अगर मैं मर गई ना, तो मुझे पता है तुम्हारी बीवी उसे सर से उतार फेंकेगी। क्या हो गया है मम्मी आप? मैंने कौन सा आज तक अपना हक अदा नहीं किया? कौन से फर्ज से कोताही की है मैंने, बताएं? और जिस आलिया को आप ताने दे रही हैं ना, वही आपकी बेटी की वकालत कर रही है वहां जाके। देखो वासे, अपनी बीवी की मोहब्बत में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम्हें कुछ दिखाई ना दे। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारी यही प्यारी बीवी कितने मजे से अपनी सच्चाई तुमसे छुपाए बैठी है। कौन सी सच्चाई? सुनने की हिम्मत है? मम्मी, आप क्या बात कर रही हैं? खुल के बताएं। ये बताओ, तुम्हारी बीवी अब तक मां क्यों नहीं बन सकी? कैसा सवाल है मम्मी ये आपका? रोज रोज आप यही सवाल करती हैं मुझसे। जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी तब वो माँ बन जाएगी, खत्म हो गई बात। वो अब तक मां इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि वो मां बन ही नहीं सकती। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़